जीवन का मूल्यांकन यानी जीवन की रिपोर्ट कार्ड एग्ज़ाम के बाद बनती है ना। जैसे स्कूल में भी होता है और एग्ज़ाम आखिरी में होती है, फाइनल एग्ज़ाम। एक क्वार्टरली भी रहती है, एक सेमी यानी मिड टर्म भी रहती है और एक फाइनल एग्ज़ाम है। और हमारे टाइम पे तो फाइनल एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था ना, उसके परसेंटेज को ज़्यादा वैल्यू थी। यानी साल भर आपने क्या किया ये चेक करने के लिए फाइनल एग्ज़ाम होती थी। साल भर पढ़ाई करी या नहीं करी ये चेक करने के लिए तो एग्ज़ाम होती है क्या नहीं। एग्ज़ाम काय के लिए ली जाती है? ये चेक करने के लिए कि इसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसको समझा है या नहीं समझा। तो जीवन की भी एक परीक्षा होती, इसमें भी क्वार्टरली, मिड टर्म और एक फाइनल एग्ज़ाम। अब फाइनल एग्ज़ाम अर्थात वही कि आपका मरण कैसा हुआ, आपका मरण कैसा होता है। इससे ये चेक किया जाएगा कि इसने जीवन भर सही जिया या नहीं जिया। मरण बताएगा कि जीवन सही जिया कि नहीं जिया। एक अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। अंत भला तो सब भला। तो जिसका अंत अच्छा उसका जीवन अच्छा। उल्टा कैलकुलेशन है ना। एंड अच्छा है तो समझ लेना जीवन अच्छा है। तो हम अंत अच्छा ये किस पे से कहा जाएगा कि इसका अंत अच्छा है और ये अंत अच्छा नहीं है। ये किस आधार पर चेक किया जाएगा कि किसका अंत अच्छा किसका अंत बुरा। तो हम तो पिक्चर का गाने से अगर बात करूं, पिक्चर के गाने से, तो रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कौन बोला, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। समझ में कि रोते हुए तो सब जन्मे हैं विश्व में, सब जन्मते रोते हुए ही है और मरते भी रोते हुए हैं। अधिकांश सभी जन्मते हुए भी रोते थे, मरते समय भी रो रहे हैं। पिक्चर का गाना बता रहा है कि मुकद्दर का सिकंदर यानी इस दुनिया का सबसे भारी इंसान वो रहेगा जो मरते हुए हंसता हुआ गया हो। तो गाना भी है, प्रसिद्ध गाना है। तो गाने जिनवानी सुनने को बुलाए कि गाने सुनाने को, तो गाना तो सुनाना ही नहीं मुझे, तो जिनवानी के ही सिद्धांत सिखाऊंगा आपको। पर देख गाने का मैंने सहारा लिया आपको कि बताने के लिए गाने भी वही बोल रहे हैं, समझे कि गाना। अब तो ये क्या कहा हमने कि दुखी तो सभी जीव थे, जन्म से दुखी है। और जन्म से कहे क्या हम कि हम तो आत्मा है, हम जीव है और हम अनंत काल से दुखी है, अनंत काल से दुखी है हम। और हमने इस मनुष्य भाव में जन्म भी लिया वो इसलिए कि हम इस भाव में सुखी तो हो जाए। हम बहुत काल से प्रयत्न कर रहे सुखी होने का, अनंत काल बीत गया। सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है। सुखी होने की जर्नी हमारी अनंत काल की चल रही है और हम हर भाव में जाते हैं और सुखी होने का प्रयत्न करते हैं और सुखी नहीं होते, तो हम फिर एक नया जन्म ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर भी हमने जन्म लिया और हम बोलेंगे कि जन्मते वक्त सुखी थे कि दुखी थे। क्या लगता है आपको? दुखी थे, पूरा जीवन भर प्रयत्न के लिए कर रहे, सुखी होने के लिए। सुखी हुए क्या, ये प्रश्न। तो ये लाइफ सक्सेसफुल है कि फेलियर है, तो किससे चेक करना? अगर हमारे जीवन में सुख उत्पन्न हो गया तो समझ हम सक्सेसफुल है, और अगर हमारे जीवन में सुख उत्पन्न नहीं हुआ तो समझ फेलियर है हमारा।
पैसे से काउंट नहीं करना है ये। पैसे, प्रॉपर्टी, परिवार, इज्जत, शोहरत, इससे काउंट नहीं किया जाता सक्सेस। तुम जन्मे थे एक टारगेट को लेकर, सुखी होने के टारगेट को लेकर। वो टारगेट अचीव्ड हो गया तो समझ लेना आप सक्सेसफुल हो, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो तो इनकम्प्लीट टारगेट वाले को सक्सेसफुल थोड़ी किया जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न है। तो हमारा सुखी होने का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे? अगर वो नहीं हुआ तो समझ रहे अभी कुछ काम करना बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना बाकी। तो जैन धर्म में इस सुखी होने के मरण को ही समाधि मरण कहते हैं। जो सुखी होकर मरा, समझ लेना उसकी समाधि हुई। और जो दुखी मर गया तो क्या उसकी समाधि नहीं हुई? समझेगा नहीं? सीधी सीधी बात है ये तो। सुखी होने की डेफिनेशन क्या है? बताएंगे ना, बिल्कुल। अरे डोंट वरी, आई विल बी देयर। सुखी होने की डेफिनेशन, इनका प्रश्न को उत्तर दे देते। दुनिया क्या बोल रही छोड़ दो, आपको लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, ये डेफिनेशन है। दुनिया की नजरों से मत देख। मैं अपने आप को सुखी पाता हूँ क्या? मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? मैं मेरा पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस बिना किसी व्यक्ति के और बिना किसी वस्तु के भी टिका पाता हूँ क्या? मैं अपने अकेले के साथ समय बिता सकता हूँ क्या? मैं अपने आप में कंटेंट फील करता हूँ क्या? ये सब बहुत सारे, अभी तो गहराई हो गई, आप समझने की कोशिश करना, बताया हमने। तो कहना है कि सुखी, अगर हम यहाँ से जर्नी हमारी क्या की है कि हमारे को सुखी होना है, तो अब हम मरते वक्त सुखी है कि दुखी है ये कैसे चेक करते हैं, या किसको हम बोलेंगे कि ये मरते हुए सुखी था या मरते हुए दुखी था? तो एकदम सिंपल लॉजिक है, देखो, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगर मुझे मालूम है कि मैं मर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो भी जमा किया वो सब यहाँ पर रह जाएगा, तो मैं सुखी होकर मरूंगा कि दुखी होकर मरूंगा? समझे? कुछ कहा, इंपॉर्टेंट बात बोली, बोलो। अगर मालूम पड़ गया मैं मरने वाला हूँ और मेरे यहाँ पे सब छूटने वाला है, तो मैं सुखी होकर मरूंगा, दुखी होकर मरूंगा? सिंपल बात एकदम, इसमें कोई कठिन। और वो जितना ज़्यादा छूटेगा उतना ज़्यादा दुख होगा कि नहीं होगा? मतलब कम रहेगा तो उल्टा कम दुख होगा, और ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दुख होगा। समझे क्या कुछ कहा भैया? समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक दिया हमने। परिग्रह की अपेक्षा से बता रहे हम, क्योंकि अब सुखी होने के लिए जमा क्या कर रहे हो? परिग्रह तो जमा कर रहे हो ना। हाँ, तो जमा, हम सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं? जमा करते हैं। समझ रहे? सामग्रियाँ जमा कर रहे हैं, और ये सामग्री छूटने वाली एक दिन एक साथ छूटती कि नहीं छूटती? छूटती है। तो ये जब सामग्री छूटेगी तो दुख होगा ना, क्योंकि मेरी सामग्री ने जो कमाया वो तो छूट रहा है। और उल्टा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दुख, यार इतना सारा जमा किया था और ज़्यादा छूट रहा है, और मतलब ज़्यादा लॉस है ज़्यादा जमा करने के चक्कर में। मतलब एक ने 1 लाख रुपए छोड़े उसको कम दुख है, और एक ने 1 करोड़ छोड़े उसको ज़्यादा दुख है। अभी समझना थोड़ा सा सही है कि नहीं गलत, आप चेक करना इसको, ये फैक्ट सही है कि गलत है। समझी बात? नहीं समझा भैया? अब आप समझाते आपको। और जिसको ये लग रहा है कि अपना कुछ यहाँ पर रह रहा नहीं, अपना जो अपने साथ जा रहा है, तो वो कैसा रहेगा? जो मेरे साथ जाने वाला है मैंने वो कमा लिया है, और जो मैंने, समझ रहे कि नहीं, जो यहाँ पर रह जाने वाला नहीं है उसको मैंने कमाने में ज़्यादा टाइम डाला ही नहीं। कुछ कहा ना भैया? समझे क्या? तो क्या जाता है अपने साथ? क्या जाता है? हाँ, धर्म। धर्म बोल रहे हैं, और हाँ धर्म बोले, वेरी गुड। हाँ, कौन बोला? कर्म बोले। धर्म और कर्म एक ही चीज है, एकदम से। हाँ तो बताते ना, हम बताते बिल्कुल। हाँ बोला ना, धर्म और कर्म एक ही चीज है। क्या शर्म? चलो जी, समझ रहे नहीं, वो तो समझा नहीं, ठीक है। जब उस शब्द से अर्थ ले लिया उन्होंने, बोलना ये है कि देखो, हमने अगर धर्म किया तो वो यहाँ से आगे भी जाता है। कैसे? वो हमारी फीलिंग्स में है ना धर्म, फीलिंग्स तो कैरी फॉरवर्ड होती है आगे। और कर्म, जो हमने अच्छे बुरे कर्म करे होंगे वो भी हमारे साथ जाते हैं, क्योंकि हम कहाँ जन्म लेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? कर्म। समझे कि नहीं समझे?
और सोचो जाने वाली चीजें जो है वो वाले की ओर हमारा कितना ध्यान है, और जो यहाँ रह जाने वाला है है कि नहीं? तो काका जी ये एज में बोल रहे काल्पनिक है है कि नहीं? काल्पनिक चीजें सोचो, जो यहाँ रह जाने वाली है उसके लिए हम कितने डेडिकेटेड है, कितने समर्पित है, और जो लेकर जाने का है उसके लिए कोई समय ही नहीं हमारे पास। तो सही तरीके से जी रहे कि कुछ तो भी हम मतलब कुछ तो भी हम है ना दुनिया के चक्कर में आ गए। ये दुनिया अंधी दौड़ रही है और हम भी उनके साथ रैट रेस कर रहे। हम समझ ही नहीं रहे कि यार कुछ तो समझना होगा हमारे को कि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ या मैं जो जमा कर रहा हूँ वो मेरे साथ आगे आने वाला भी है कि नहीं। समझना, एक ध्यान से सुनना। जैसे इंडिया अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई का, इंडिया नॉन स्टॉप पूरी मैच जीती, पूरे पहले एक मैच से फाइनल मैच तक की पूरी मैच जीती, सेमीफाइनल तक बोलो आप, ठीक है, पूरी मैचेस जीती। और हार कब गई? दुख हुआ कि सुख हुआ? तो पहले जीती तो उसको सुख क्यों नहीं तुम्हारे को? और फाइनल हार गई, क्या फायदा पहले की जीते हुए का? ऐसा होता है क्या? ठीक है, वो मैच फिक्सिंग होंगी हमारी, वो क्रिकेट मैच का चल ही नहीं रहा। यहाँ पे बात चल रही है कि अगर हमने पूरी जिंदगी की मैचेस जीती और फाइनली हार गए तो ये कह रहे हम आपको। कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसमें से, फाइनल मैच बहुत मैटर करती है। तो इस जीवन में हम सुखी हुए या नहीं हुए, अगर हम सुखी हो जाते समझ लेना तो हमारे को मुझे बताओ यहाँ से मरने का कोई टेंशन, चलो हो गया हमारा काम। तो जिनवानी में मरण के 2 प्रकार के हैं, समझ में आ गया? अभी मरण की क्यों वैरायटी ढूंढ रहे तुम, है ना? साड़ियों में वैरायटी लगती है, ड्रेस में मरण की भी वैरायटी है। हाँ, मरण की भी वैरायटी है बाबा। तो मरण के कुछ टाइप है, नाम गिना तो आपको। बाल मरण, फिर बाल मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर पंडित मरण, फिर पंडित मरण। हाँ, ऐसे कुछ प्रकार है। ये काय के प्रकार है समझाते। तो जो बहुत दुखी होकर तड़प कर मरा वो बाल मरण, समझ में? इसको कुमरण बोलते हैं। और जो कुमरण करता है वो नरकों में जाता है, दुर्गति होती है उसकी। ऐसा लिखा है, वो तो कहा 6 डाला में भी लिखा है, अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शब्द सागर में पड़ा। जो संक्लेश भाव से मरेगा वो नरकों में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? मरते हुए का भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, समझ में आया कि नहीं? तो मरते हुए अगर हमारे भाव दुखी रहे तो समझ लेना हमारा दुर्गति पक्की, एकदम पक्की। समझ में आया? तो मरते हुए के भाव अच्छे करने के लिए सिर्फ मरते वक्त ही अच्छे भाव करे तो अच्छे नहीं होते वो है क्या नहीं? जीवन भर अगर अच्छे भाव करेंगे तो मरते वक्त अच्छे भाव रहेंगे। जीवन भर गालियां बको तुम, है क्या नहीं? दूसरों को कोसो, दुश्मनी करो, बैर करो, है क्या नहीं? और धर्म ध्यान से दूर रहो और बस राग द्वेष कषाय करते रहो। अरे हाय पैसा, हाय हाय हाय, तो मरण तुम्हारा बढ़िया होगा, है कि नहीं? तो और दुखी होगा फिर तो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो फिर एक बाल मरण बताया हमने, फिर एक बाल मरण रहता है, फिर एक बाल पंडित मरण रहता है, फिर पंडित मरण रहता है, फिर पंडित मरण रहता है। अभी क्या कॉम्बिनेशन छोड़ दो। तो जितना ज्यादा जीव सुखी तो वो उसके लेवल ऊपर बढ़ते जाते हैं। पंडित मरण मतलब जो अरहंत भगवान अनंत सुखी होकर जब उनका शरीर छूटता है तो उनको पंडित मरण कहा जाता है। मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते होते कभी शरीर छूट जाए तो उनके पंडित मरण कहा जाता है। तो आनंदित तो अंदर है, समझ कि नहीं? अंदर आनंदित है वो, और फिर शरीर छूट रहा है तो कैसा होता है, उनको क्या फील होता है? तो कुछ भी फील नहीं होता है। जो देखो, जैसे आपके लिए हमने लेडीज लोगों के लिए गोल्ड नेकलेस बनाया, डायमंड नेकलेस। गोल्ड को क्या वैल्यू है कि नहीं? डायमंड नेकलेस नहीं है, गोल्ड राइज हो रहा है स्पीड से, लेकिन
गोल्ड और डायमंड में क्या चूज करोगे? डायमंड ही चूज करेंगे, ठीक है। तो डायमंड नेकलेस लिया, तो मुझे डायमंड नेकलेस आगे साथ चलने लगा आपके अगले भाव में नहीं। क्यों वो यहाँ पे रह जाता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो लेके जा सकते हैं, और वो है रत्नत्रय। ये वो रत्न है, ये वो डायमंड है, ये वो ऑर्नामेंट है जो आप लेकर जा सकते, रत्नत्रय लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्नामेंट पहनो जो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो, ऐसे ऑर्नामेंट जो यहाँ रह जाए फिर बाद में छीन के निकाले कोई, खींच के निकाले कोई। ऐसे ऑर्नामेंट क्या पहने जिस पे किसी की नजर हो। हम तो वही जमा करने में, और अंदर के ऑर्नामेंट तो सोचो बाहर से बहुत सजे हुए और हम, और अंदर से कुरूप समझते, कुरूप बाहर से सुंदर अंदर से कुरूप। कैसे रहने चाहिए? अंदर से सुंदर, बाहर से मुनिराज जैसा। सुंदर तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर से पूर्ण सुंदर। समझ रहे क्या? नहीं सुंदर, होशियार लोग अंदर से सुंदर होते हैं और ना समझ बाहर से। ब्यूटी राइजेस इन द फीलिंग। समझ रहे क्या? नहीं फीलिंग्स में अच्छा ठीक है, भाव कैसे होने चाहिए चलो बताते हो, वीडियो बता, आखिरी तक आ जाएंगे हम उस पर। तो कह रहे हैं कि सीधी बात है, सुखी है या दुखी है, ये हमारे जीवन के सक्सेस और फेलियर के मापदंड है। तो सुखी होते कैसे हैं? सुखी कैसे होते हैं ये बताओ, कैसे होते सुखी? तो मुझे एकदम सिंपल बताता हूँ। जैसे हमने बताया कि आपको सुखी, जैसे हमने बताया कुछ रत्न यहाँ पर रह जाएंगे। तो रत्न अगर आपने बहुत जमा किए, वो रत्न जो यहाँ पर रह जाने वाले हैं, हाँ वो रत्न जो यहाँ रह जाने वाले हैं वो कमाओगे तो दुखी होगे कि सुखी होंगे? दुखी होंगे। समझ में? दुखी होने का उपाय क्या है कि वो चीजें जमा करो जो यहाँ रह जाएगी। वो चीजें जो यहाँ रह जाएगी वो जमा करना, इससे हम दुखी होते हैं। और वो चीजें जमा करना जो यहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, वो जमा करना, उससे हम सुखी होते हैं। समझा क्या? कुछ तो कहा हमने। सुखी कैसे होंगे? मतलब सोच मर रहा हूँ मैं और मुझे पता है कि मैंने कमा लिया है और अपने साथ चलने वाला है, तो कैसे जाऊँगा मैं? तो बढ़िया भाई, अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ हमने पैक करके रखी। पैकिंग है ना, पैकिंग तो पहले हो चुकी है हमारी, हमने बहुत पहले पैकिंग कर ली थी और मालूम था कभी भी आ सकती है गाड़ी, और तो हमारा पैक सामान और हमारे साथ पैक किए वाला चले। और जिसको पता ही नहीं हो उसको माइंड मेकअप समझते हैं। माइंड मेकअप तो मैं कि नहीं, पहले ही माइंड सेट बना लिया था हमने कि एक दिन आ सकता है कॉल कभी भी, और फिर अपन जहाँ जाएंगे वहाँ पे अपने पास दमड़ी नहीं रहेंगी तो खाएंगे क्या? तो दमड़ी मतलब कौन सा? वही यार, अंदर की इनकम अगर नहीं होंगी तो वहाँ जाके क्या खाएंगे हम? हमने अभी सुख भराने अपने अंदर, तो वहाँ जाके सुखी कैसे होंगे? तो हमने सुख भर लिया होना चाहिए अंदर अपने, तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे सुखी रहेंगे। समझ रहे क्या? कोई लोकेशन का टेंशन नहीं हमारे को। जब हम सुखी जा रहे हैं तो हमारी दुर्गति तो होनी नहीं, हमारी तो सदगति होनी है। सिंपल बात है। यहाँ सुखी रहूंगा तो मुझे दुखी कौन करेगा? समझे कि नहीं? तो इसलिए हमने वो अर्निंग कर चुके हैं हम, अंदर वाली अर्निंग। याद रखना, बोलो ब्रिलियंट बनो, वाइज बनो। मिट्टी के जमा कर करके थोड़ी कोई अमीर होता है कोई व्यक्ति। समझे कि नहीं? अंदर फीलिंग्स में हम इतने अमीर होने चाहिए कि हमको कोई दुखी ना करे और हम किसी को दुखी ना करें। समझे कि नहीं? तो सुखी होने की प्रक्रिया हमारे को कहाँ सीखने को मिलेगी? तो हमने बताया कि सुखी होने की विधि आपको धर्म के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। ये एकदम गांठ बांध लेना इस बात की। दुनिया ने जितने ट्राई किए सुखी होने के, तुम जिन्होंने पैसे कमाए, जो प्रॉपर्टी कमाई, समझे, जिन्होंने घर गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे परिवार नाम शोहरत सब जमा किया, कि उनमें से कौन सुखी हुआ ये बताओ हमारे, और उनमें से किसका पंडित मरण हुआ ये बताओ। आपको दृष्टांत देखने का है, ये मेरी बात को मैं सिद्ध भी करूंगा। याद कर सिकंदर के हौसले रूहानी थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। तो जमा किया नहीं सब कुछ, सब जमा किया ना। तो जो हम जमा करने की रेस में लगे उससे कितने गुना, करोड़ गुना कम मल्टीप्लाई कर लेना जो आपका इनकम हो उससे। उतना तो उस सिकंदर के पास था क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीती थी।
तो उसका मरण कैसे हुआ? बाल मरण हुआ कि पंडित मरण हुआ, ये बताओ आप। और उस सिकंदर के बाल मरण हो रहे हैं, यानी हमारे कुमरण हो रहा है, दुखी होकर मर रहा है। हमारे को क्या लगता है, हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी 2-5 करोड़ और 1-2 बंगले, तो हम सुखी होकर मरेंगे? क्या लग रहा है? चलो आपके नजर में ऐसे कौन है करोड़पति, बिलियनियर, मिलियनियर जिनके मरण सुखरूप हुए? बताओ, एक आधा दृष्टि में है आपके नजर में कोई? फिर हम कौन से रेस में लगे हुए? कोई दूर दूर तक बता देना मुझे माइकल लाल जो सुखी होकर मरा हो धर्म किए बिना। धर्म के बिना कोई सुखी होकर मरा हो, ये बता देना हमारे को। क्या बोल रहे हो? कौन है ये? जो राजा बना वो नरक में गया, ऐसा उनको बोलेगा। जो राजा रहता है वो नरक में जाता है। हाँ। ऐसा कहना चाह रहे हैं राजेश्वर और नरकेश्वर। जो राजा रहता है, अच्छा, जो राजा रहता है वो आदमी नरक में चला जाता है। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। जैसा स्वभाव चलता है। हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। कहाँ पर? हाँ, धर्म से ही तो, इससे धर्म से ही गए ना वो कैसे गए? पैसे से गए क्या? हाँ, पैसे छोड़े, धर्म स्वीकारा तो सुखी होकर गए। तो हमारे पास सुखी होकर जाने वालों की इतनी बड़ी लिस्ट है। बोलो कितने? एक टूक पर कोड़ा कोड़ी समझे आप? करोड़ इंटू करोड़ मल्टीप्लाई करो, करोड़ का स्क्वायर 99 कोड़ा कोड़ी, 99 करोड़ इंटू 99 करोड़। संख्या देखो कितनी बड़ी है। सुखी होकर मरने वालों की हमारे पास संख्या कम नहीं है। एक टूक पर बोल रहे हैं हम इतना है। ऐसे हमारे पास सिद्ध क्षेत्र की भी कमी नहीं है। सोचो, हमारे पास वो संख्या है जो पूर्ण सुखी होकर गई है यहाँ से। उज्जैनों के पास है, वो विरासत हमारे पास है। और हम आज हमको कुछ पता नहीं वो, और हम किसके पीछे है? देखो वही मिलियनियर के पीछे, बिलियनियर के पीछे। अरे हम बोल रहे हैं ना, तुम बन के बता देना, बताओ किसके सिकंदर जितना अमीर बनकर बताना। और वो क्यों बोल रहा था कि मेरा हाथ बाहर रखना? बताओ भला क्यों? बताओ उसका ये मैसेज क्यों था? बताओ क्यों बोला उसने? इतना ही मैसेज था कि खाली आज जा रहा हूँ। हाँ, सुना है। नहीं, वो क्यों बोल रहा है? उसका क्या इशारा था कि मेरे हाथ बाहर रखना, खुले रखना? हाँ, ये वाली बात बोलनी थी उनको। बोलो क्या बोलना था? बराबर बोल रहे हैं, गलत नहीं है। इसका और गहराई में जाओ, उसके और डेप्थ में। मैंने खूब कमाया, इसी में रात प्रपंच में रहा। हाँ, फिर और बाद में देखा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं। मैं तो स्टार्ट में बोला, जो प्रॉपर्टी यहाँ रह जाती है, यहाँ पर रह गए जितना, और आगे कुछ नहीं आया, तो कैसे जाता जीव? दुखी क्या? तो खाली हजार इसने बता दिया, मतलब क्या बता रहा हूँ? मैं दुखी होकर जा रहा हूँ। समझ रहे? लॉजिक समझा? यही लॉजिक है वो। हाँ, भगवान जी नहीं, कर्म देंगे। भगवान जी आप ऐसे करेंगे कि काम? भगवान जी नहीं करते कुछ, हम हमारे कर्म भोगते रहते। भगवान जी क्या करेंगे? भगवान जी अपने अपने कर्म भोगत के अब वो चले गए, मोक्ष के ले गए, इतरागी हो गए सर्वज्ञ। तो कहना क्या है कि उस सिकंदर कुछ कह रहा था, हम वो सिकंदर से भी नहीं सीखे। और हमारे तीर्थंकर जितने देख लो आप, सब राजघराने में जन्मे थे, हाँ या नहीं? उनको जन्म में जिंदगी भर 2 रुपए भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ी हुई है, समझ में है कि नहीं? और राजघराने जन्म रहे हैं। उनके जन्म के टाइम पे तो क्या, गर्भ के टाइम पे क्या होता सब जानते हैं आप। और उनके भोजन भी ऊपर से आते थे, वस्त्र भी स्वर्ग के देव लेकर आते थे। ऐसे जीव छोड़ क्यों रहे सब कुछ? नग्नता धारण क्यों कर रहे? दिगंबर वेश क्यों धारण कर रहे? जंगलों में क्यों जा रहे? बताओ क्या रीजन हो सकता है इसमें? ये सब मोह है, तो अटैचमेंट्स वगैरह, वेरी गुड, मतलब जो पेन है ये सब उसमें पेन है। वेरी गुड, मोह का छोड़ेंगे तो ही तो मुझे क्या बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला। तो पकड़ गए वो पॉइंट को। अटैचमेंट, जिसको मोह कह रहे, काय का? टेम्पररी थिंग्स का, समझ रहे कि नहीं? टू गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टेम्पररी थिंग्स। तो इसका टेम्पररी थिंग्स का अट्रैक्शन मुझे वापस जन्म मरण करने को, क्योंकि मैं दुखी होकर मरूंगा, दुखी होकर मरूंगा, फिर कर्म संग आ जाएंगे, फिर मुझे जन्म मरण करने पड़ेंगे। तो मुझे दुखी होकर नहीं मरना है, मुझे तो मेरे भावों में पूर्ण सुख प्रकट करके मरना है, या इस शरीर को छोड़ना है। इस भावना के साथ तीर्थंकर भी छोड़ते हैं। और कितने श्रृंखला है हमारे पास अनंत जीवों की, जैन धर्म जो प्राप्त करके दीक्षा ले लेते हैं, फिर वो सुखी होने के लिए और सुखी होकर इस देह को छोड़ दे, उसी को समाधि मरण कहते हैं। हाँ बोलो, समझे क्या बोल रहे हो?
बोला अच्छा सुख कहाँ है? वो बोल रहे मोक्ष में उधर। गलत नहीं है, यही सुना है। सच्चा सुख इधर, जब अपन अपना इधर गए तो उधर जाएंगे, उधर गए तो इधर नहीं आएंगे। आप समझना? नहीं, मैं आपको सही जगह लेकर जा रहा हूँ। मुनिराज जंगल में गए थे ना, वो क्या किया? किधर गए? उधर गए, किधर गए? आत्मा में भी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो इधर जाने से, अब वो बोल रहे हैं भाव को कैसे सुधारते, तो बताते हैं कैसे भाव को सुधारते। अगर तुम्हारे को टेम्पररी चीजें का अट्रैक्शन रहेगा ना, तो तुम्हारे भाव सुधरने के नहीं फिर, कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए के चक्कर में सबको बिगाड़ोगे, सबके साथ बैड बिहेवियर करोगे, और अपने भावों को खुद को दुखी कर लोगे, तो जो खुद को दुखी रहता है ना, वो सबको दुखी करता है। अंदर सुख है नहीं, चाहिए 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 चल रहा है अंदर, तो अंदर खुद दुखी है, तो सबको दुखी करता हुआ। एक दुखी इंसान पूरे घर को दुखी कर सकता है, याद रखो, और एक सुखी इंसान सब घर को भी सुखी कर सकता है। आई शुड बी द वन, कौन था जो सबको सुखी करे? मैं खुद अंदर सुखी हो जाऊं और मैं सबको सुखी करने में निमित्त बनूं, इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है? यही सक्सेस है, दिस इज रियल सक्सेस। समझे कि नहीं? तो बाहर की सक्सेस कुछ काम के नहीं, वो अंदर दुखी रहता है, वो जी तड़पता रहता है, और दुनिया बोलती है ही इज वेरी सक्सेसफुल, तुम्हें अवार्ड मिल रहा है उसको, और अंदर वो तड़प रहा है, और मरते वक्त की तो दशा पता ही नहीं किसी को। ये एक्टर्स जितने थे तुम्हारे जमाने के, देख लेना आपके एक्टर्स की हालत क्या हो गई, वो एक्ट्रेसेस की हालत क्या हो गई, मरते तो घर में सड़ते तो मालूम ही नहीं पड़ता। और ये है कि तुम्हारे सक्सेस का क्राइटेरिया, ये इसको सक्सेस बोलते, तुम्हारे फेम, ये काम का है वो, कि तुम्हारे मरते वक्त तुम्हारे अंदर एक पल की सुकून नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। तो जैन अब धर्म का रोल कहाँ प्ले होता है? धर्म आपको पहले दिन अलर्ट कर देता है, बेटा बोलो सब कुछ टेम्पररी है, अनित्य भावना। तो जो टेम्पररी है उसका अट्रैक्शन छोड़ो, तो हो गए सुखी तुम, हो गए तुम्हारे भाव अच्छे। ये सब टेम्पररी है, दिस इज टेम्पररी और नॉट, समझे? खुद को ही पूछो, ये सब टेम्पररी है। इसको परमानेंट करने के चक्कर में माइकल जैक्सन ने 15-20 डॉक्टर लगाई थी, फौज एक साथ, करोड़ों खर्च किए, उसको 150 साल जीना था, 47 में चला गया, 42 43 समथिंग, समझ रहे? और उसने इतने डॉक्टरों की फौज लगाई, और पैसे इतने थे उसके पास, क्या बताया, वो टाइम का रॉक स्टार, सबसे बड़ा फर्स्ट इम्पोर्टेंट रॉक स्टार, समझ रहे? और मर तक तो ऐसा गया कि हम क्या कह रहे हैं, अरे हमारे जैन धर्म का सबसे खराब व्यक्ति भी इतना गंदा नहीं मरता। कहना क्या है हमारे को, बता? तो हमारे जीवन में अगर प्रसन्नता है, सुख है, तो हमारा मरण भी सुखरूप होगा, और जब हमारा मरण सुखरूप है तो समझ लेना मैं सक्सेसफुल, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, समझ रहे? तो सुखरूप होने के लिए एक है, धर्म की शरण में आओ। धर्म में देखो, धर्म में किसको स्थापन करते हैं हम? जिनेंद्र भगवान। अब जिनेंद्र भगवान सुखी है कि नहीं सुखी, ये चेक करो। जिनेंद्र भगवान क्यों, दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि देखो पूर्ण सुखी है ये, समझ में आ गया? पूर्ण सुखी क्यों? देख लो, उनको एक चीज की भी जरूरत नहीं, और वो नग्नता ही बता रही है। सोचो, जिसको जरूरत रहेगी वो सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर किसी को डिमांड में एक भी चीज है तो वो सुखी के दुखी? दुखी। उनको एक भी चीज है के साथ में सुखी हो गए। अच्छा, जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, बॉडी एक्टिविटी, तो वो अंदर से सुखी है तो बॉडी एक्टिविटी करता है, कि अंदर से दुखी है तो बॉडी एक्टिविटी करता है? बताओ। क्वेश्चन समझा क्या आपको? क्वेश्चन समझा क्या? बॉडी एक्टिविटी कब इन्वॉल्व होती है? जब अंदर से दुख है और दुख दूर करना है, तो दुख दूर करने के लिए एक बॉडी एक्टिविटी की जाती है। समझे क्या? सही है कि नहीं? तो अरंत भगवान कोई बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसका अर्थ सुखी। समझे कुछ? तो हमने मंदिर में एक पूर्ण सुखी जीव को विराजमान किया। हम अनंत भगवान के दर्शन को नहीं जा रहे, पूर्ण सुखी जीव को दर्शन को जा रहे। क्यों? टू अपना टारगेट लॉक करने के लिए, मुझे इनके जैसा सुखी हूँ। नहीं, मुझे प्रॉपर्टी के लिए जा रहा हूँ मैं, मुझे भगवान जी प्रॉपर्टी घर सुने। सोचो, दुख के भाव करके आता है मंदिर जी में जाकर, टेम्पररी चीजें मांग कर आता है उनसे जिन्होंने पूरी टेम्पररी चीजें त्यागने को कहा। भगवान जी ये व्यापार वृद्धि कर दो हमारी, भगवान जी से मांग रहे तू, ये पूर्ण सुखी जीवों से, जिससे तू खुद दुखी है, वही मांग रहे भगवान जी से।
उसमें सुख होता तो भगवान जी दुकानदारी छोड़ दे क्यों? बैठ रहे थे दुकान पे, क्या मांग रहे हैं? तो हमने किसको विराजमान किया मंदिर जी में? पूर्ण सुखी जीव। तो सोच उनके भाव कैसे होंगे, बता ऐसे भाव कैसे? कह रहे कि अनंत चतुष्टय के धनी। तो अनंत चतुष्टय का अर्थ क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत सुख। समझ रहे? अनंत का अर्थ बोलो जिसका कोई एंड नहीं हो, अनंत सुखी धनी हो आप, तुम ही हो सिर्फ ताज। समझ रहे कि नहीं? अनंत सुख के धनी को हमने विराजमान किया। सोचो, हमने पैसों वालों को विराजमान नहीं किया, फेमस लोगों को विराजमान नहीं किया, समझ रहे? नहीं, सुंदर लोगों को नहीं विराजमान किया। बोलो सुखी, जो पूर्ण सुखी हो उसको हम भगवान जी मानेंगे। और जो सुखी होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं हम उनको मुनिराज मानेंगे। और मुनिराज से क्या सीखेंगे? सुखी होने की विधि। समझे कि नहीं? हम मुनिराज से ये नहीं सीखेंगे कि कैसे अमीर होते हैं, कैसे रोग दूर करते हैं। नहीं 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 नहीं, सुखी कैसे होते हैं समझे क्या? आप कैसे सुखी हुए हमारे को वो सिखाओ, हमारे को सर नहीं सीखना कुछ। समझ रहे? तो मुनिराज क्यों छोड़े घर? वो भी सुखी होने के लिए, पूर्ण सुखी होने के लिए। कारण भगवान पूर्ण सुखी हो गए हैं। और धर्म का सीधा सीधा कनेक्शन सुख से होता है। समझ में आ गया? जैसे आपको अगर दाल चावल चाहिए तो ग्रोसरी शॉप, मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल शॉप, समझ में? और कोई चीज़ ले लो, है ना? ब्यूटी चाहिए तो ब्यूटी पार्लर, है ना? ब्यूटी पार्लर मिलती कि नहीं? छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा, सुख की कौन सी दुकान है? वैसा ही बोल रहे भैया अभी। सुख के लिए जिन मंदिर में जाओ वहाँ पर सुख मिलता क्या? सुखी जीव दिखते हैं, उनको देखकर सुखी होने की भावना जागृत होती है और उनसे सीखते हैं कि सुखी होते कैसे। समझ में? अब बता दो दृष्टांत, कैसे एक कहानी समझाते। देखो चल पहले 2 कहानी समझाता तो और इजी जाएगा। एक लड़का था भैया के एज का, ठीक है? अदरवाइज मत लेना, ठीक है? मेरे एज का ले लो नहीं तो कैसे आप पर्सनली ले लोगे, ठीक है? और उसको अनुकरण मत करना, ठीक है? हाँ, यानी इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे करना हो। तो एक लड़का था, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। आजकल वो चल रहा है ना ट्रेंड, है ना? तो बहुत पागल था उसके पीछे कि यार ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मैंने इसको तन मन धन दे दिया, मैं सब कुछ मेरा इस पे न्यौछावर है। तो एक बार उसकी माँ ने उसको देख लिया, क्या कर रहा है? माँ, मैं उससे शादी करूँगा, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो मैं मर जाऊँगा उन्हें। ठीक है, चल सुन लिया मैंने, तेरी बात सुन ली, चल मेरे साथ। कहाँ चल? चल लेकर गए माँ। देखो वो कौन है? ये तो वही है। देख अब 2 मिनट रुक, देख कौन आया। अरे ये कौन है? देखो क्या कर रही है, और ये तो उसके साथ भी अफेयर कर रही है। अब मुझे नहीं चाहिए वो, धोखेबाज निकली हो तो। हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो। तो अब वो लड़की आएगी और बोलेगी कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, तब तक वेट करने का क्या अभी तोड़ देने का रिलेशन? बोलो, अभी तोड़ देने का ना? सही है क्या गलत है? सही है ना लॉजिक? अभी कहानी सुन ली क्या? अब हम आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पर ये तो कहानी थी, लिंक लग गई होगी थोड़ी बहुत। अब ट्विस्ट अभी आने लगी, तो इंटरवल थी, है ना? अभी तो मूवी स्टार्ट हुई आज से। अब देखो क्या हुआ कि हमारे को भी प्रेम है, हमारे को भी लव है। किससे पता है आपको? नहीं, ये बॉडी से। ये हमारा गर्लफ्रेंड है, बॉडी, दिस बॉडी। अब ऐसा क्यों बोल रहे बता रहा हूँ आपको, ये बॉडी से। अभी बॉडी से प्रेम हुआ तो हम बोले हम इसके बिना जी नहीं सकते,
मैं गोरा काला हूँ, मोटा पतला हूँ, सुंदर हूँ, है ना, मेरी ये है, मेरी वो है, मेरी वो है, तो इतना भयंकर प्रेम है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तो कौन है हमारे जीवन में? माँ। कौन? जिनवानी माँ। जिनवानी माँ आई, क्या है? मैं इसके बिना नहीं जी सकता होगा। ठीक है, जरा स्मशान में लेके गई, देख कितनी की बॉडी जल रही, देख कितनी की बॉडी छूट रही, देख देख वो राख हुई कि नहीं, देख वहाँ पे हड्डियाँ है कि नहीं। मिट्टी बन जाती है तो राख बन जाती, हड्डियाँ चमड़ी ये सब। तो अब मुझे बताओ, वो बॉडी आके बोलेगी कि मैं जा रही हूँ, तब छोड़ने का क्या पहले समझा? तो जिनवानी पढ़ेंगे तो बताएगी, पढ़ेंगे ना तो बताएंगे नहीं। कोई बता रहा आपको? सच बताओ, आप आसपास का फ्रेंड कोई बता रहा कि राख बनती है इसकी हड्डियां बिखरती है, बाकी का गैस फास्फोरस, कुछ राख कुछ मिट्टी, और उससे प्रेम कर रहे हैं, हमारा पूरा जीवन उसमें जा रहा है। टेम्पररी चीजें बोला ना, टेम्पररी चीज, तो दिस बॉडी इज ऑल्सो टेम्पररी थिंग। सही है कि नहीं भैया? जब वो घर गाड़ी बंगले टेम्पररी थे जो छूटते हैं, तो ये बॉडी भी तो छूटती है, जहां देह अपनी नहीं, कहा ना, तो बॉडी भी अपनी नहीं, तो किससे प्रेम चल रहा है जिंदगी भर? ये जीवन भर किससे प्रेम कर रहे हैं हम? उससे जो बेवफा है, जो छोड़ देती है हमारे को कभी भी, कौन से भी मोमेंट पर, कभी आज भी छोड़ सकती है। तो वेट करेगा उसका कि वो आके बोले कि आई विल नॉट मैरी विथ यू, समझ रहे? अरे तू क्या बोलेगी? हमने तो जिनवानी जिस दिन बताई थी ना हमारे को कि ये टेम्पररी, तभी छोड़ दिया था। देखो तो क्या बताएगी मुझे? तो हम उसकी प्रिपेयर पहले से कर लेते। वो एक दिन आके बोलने वाली है, तो जिस दिन हमने प्रिपेयर कर लिया, वो आके बोली मैं तेरे शादी नहीं करूंगी। हम ओके, उसको असर नहीं पड़ा, हमको पहले मालूम, समझा? कुछ बोला मैंने, तो जिस दिन ये बॉडी आके बोलेंगी आई एम गोइंग, तो ओके। और तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम प्रिपेयर्ड थे। हमको प्रिपेयर किसने किया था? जिनवानी माँ ने, समझे? धर्म प्रिपेयर करता है आपको, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मरण के वक्त। अरे हम तो पहले से प्रिपेयर्ड है, हमको पहले ही पता था तो छोड़ेगा, हमको पहले पता तो छोड़ेगा एक दिन, क्योंकि हमारे पास माँ थी और हमने माँ की बात सुनी थी। हमने माँ की बात को इग्नोर नहीं किया जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। तो तुम माँ की बात को नहीं मानोगे तो याद रखना, वो जो धोखा देगा ना, तुम सुसाइड करोगे, फिर तुमको डिप्रेशन आएंगे। जैसे माँ की बात सुना करो, ये वाली भी और वो वाली भी। जिनवानी माँ की बात सुना करो, वो ही आपको जगाएगी। जिनवानी माँ को माँ क्यों कहा हमने? क्यों माँ की उपमा दी है जिनवानी को? क्योंकि वो आपको ये हकीकत बता रही है। मुझे बता, हम जिंदगी भर सत्य से दूर भागते रहते। जिनवानी ने पहले दिन बता दी, वो को जिंदगी धोखा देती कि मृत्यु धोखा देती? बोलो भला, कौन धोखा देता है? प्रश्न समझा कुछ? मृत्यु तो कभी धोखा देती नहीं, वो तो क्लियर बोला अपन तो आने वाले। धोखा तो जिंदगी देती है। क्या कह रहे, समझ रहे कि नहीं? मुझे बताओ, तो हम जिंदगी भर ये जी रहे हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, कभी मरूंगा नहीं, तो ये सच्ची जिंदगी की झूठी जिंदगी है। तो आपको इस रियलिटी में कौन लेके आता है कि ये एक दिन खत्म होने वाला है? कौन लेके आता है आपको इस रियलिटी में? जो धर्म लेके आता है। धर्म यानी देवशास्त्र गुरु जिनवानी, वो आपको, मतलब सोचो, धर्म अर्थात जो रियलिटी के नजदीक लेकर आए, वो धर्म होता है। धर्म अर्थात पूजन करना नहीं, सिर्फ पूजन करना नहीं। सो धर्म अर्थात सिर्फ कोई भक्ति कर देना, कोई एक बॉडी एक्टिविटी कर लेना, इट इज नॉट धर्म। जो हमारे को रियलिटी की तरफ लेकर आए, जो हमारी आंखें खोले, जो हमारा मोह तोड़े, जो हम समझ गए, हमारे को जागरूक करे, जो अंदर मोह तोड़े हमारा, समझ रहे क्या नहीं? जो हमारे को एनलाइटन करे, समझ रहे क्या नहीं? जो हमारे को आँख दे दुनिया को देखने की, वो होते हैं धर्म। तो धर्म आपको रियलिटी की तरफ लेकर आता है। तो धर्म नहीं करोगे तो याद रखना, मेरा धर्म नहीं पसंद आता तुम्हारे को रियलिटी पसंद नहीं है, तुम्हारे को इल्यूजन पसंद है, तुम्हारे को मोह पसंद है, तुम्हारे को अज्ञान पसंद है, तुम्हारे को ना समझिए, याद रखना तुम्हारा प्रेम बॉडी के प्रति इतना बढ़ता जाएगा कि मरते हुए तड़प तड़प के मरोगे। फिर वो किसकी मौत? कुत्ते की मौत मरोगे। बुरा मतलब नहीं देना, किसी भाषा कर रहे, वही सच्चाई है। ये
जो दुखी होकर मरा वो कुत्ते की मौत मरा। पता है वो कुत्ते की मौत क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुत्ता बहुत डेंजर मरता है, आपको पता है? देख लेना कोई भी, जो कुत्ते की मौत आता है तो वो गाँव के तरफ भागता। सुना होगा ना लाइन ये सब। मुझे था सबसे डेंजर मौत होती कुत्ते की, और मुझे था जो दुखी होकर मरा वो कुत्ते की जैसे ही मरा है। यदि अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो यार कुत्ते की मौत मरेंगे। तो ऐसे मतलब क्या, यहाँ पर तो बहुत राजघराने थे, वही बोले राजेश्वर फिर बाद में नरकेश्वर। अगर यहाँ पर राजा तो रहेगा नहीं, वहाँ पे नरकों में पड़ेगा फिर, क्योंकि दुखी होकर मरा है। समझे कि नहीं? इसलिए इस जीवन का टारगेट क्या होना चाहिए? व्हाट इज इस जीवन का टारगेट क्या है? कि मैं ना देव शास्त्र गुरु के निकट रहूंगा, उनसे सत्य सीखूंगा, टेम्पररी चीज का मोह नहीं करूंगा, तो याद रखना फिर मैं सुखी रहूंगा। तो मैं जीवन भर सुखी रहूंगा, और मरते वक्त क्या का दुख छूट रहा क्या है? सब तो है। और वो बॉडी आके बोलेगी उसके पहले तो हम प्रिपेयर्ड है ना। पहली अनित्य भावना होती है जिनवाणी में जो सिखाई जाती 12 भावना में, कि ये सब अनित्य है। अनित्य का अर्थ यानी नहीं, नित्य मतलब परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट हियर। ये पहली टीचिंग होती है जिनवाणी की। देव शास्त्र गुरु की पहली टीचिंग ये होती है। तो हमने क्या करना चाहिए? टेम्पररी चीज का अट्रैक्शन छोड़ो, परमानेंट चीज की ओर जाओ। व्हाट इज परमानेंट देन? आत्मा परमानेंट। द सोल इज परमानेंट। सोल एक बॉडी में आती है, फिर छोड़कर दूसरी बॉडी में जाती है, तो वो ट्रांसफर होती है। 1-2 सेकंड में मोटा मोटा पकड़ो आप, उसमें में तो नई बॉडी, न्यू बॉडी। तो देखो परमानेंट है वो चीज सोल, और ये टेम्पररी है। आपको पता है अनंत माँ बाप हो गए हमारे, कौन साथ में आ गए? आपके बच्चे आए, बेटी आई, भाई आया, बहन आई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई आया क्या? कोई आता नहीं है, सब अकेला जीव है। क्या क्या बताए? 12 भावना ही है जो हम बता। अकेले जन्मे हैं, अकेले जाने वाले हैं, ये सब टेम्पररी चीजें हैं। हाँ, तो इसके लिए जीना है क्या? जीना इसी का नाम है? जी तो वो रहे हमारे देव शास्त्र, जिनको पता है टेम्पररी चीजें क्या वैल्यू इसकी। राजघराना ऐसे छोड़ते जैसे उठा रहे मिट्टी जैसे छोड़ते देते। मिट्टी तो है और क्या है? बॉडी मिट्टी की नहीं हुई क्या? हमने जिनवानी माँ ने बताया था ना, देख वापस स्मशान में तीसरे दिन को क्या बोलते हैं? उठावना। क्यों उठावना बोलते उसको? रुको, किसको पता है उठावना क्यों बोलते उसको? हाँ, अस्थियाँ उठानी पड़ती है ना, तो सोचो अस्थियाँ उठाते ना, इसलिए उठावना वर्ड है उसको। हमको पता ही नहीं, हमको पता तीसरे को उठावना, तो ये वो घड़े, वो घड़े क्यों बोलते कुछ मालूम नहीं, तो अंधेरा चल रहा है, चलन दो। पगड़ी का दस्तूर क्यों है? हाँ, लीडरशिप चेंज करना क्या? गलत बात है। नहीं बता रहा हूँ, बता। पगड़ी वगड़ी का दस्तूर इसलिए होता है कि अब उस व्यक्ति के घर पे इतना बड़ा आघात हो गया, इतना दुखी हुआ है कि अब ये ना मीठा खाएगा ना कपड़े लेगा कितने सालों तक। तो देखो हंसी आ रही ना, अब ये सब हो गया फॉर्मेलिटी। अब क्या क्या हो रहा है वो आप बेटर जानते मेरे से। फीलिंग्स पूरी जीरो हो गई, क्योंकि धर्म से लेना देना ही नहीं बचा किसको। सब फॉर्मेलिटी, बस थीम बन रहे हैं, कैटरिंग आ रही है, सब बुरा मत लगना ना पर्सनली, इवन आई एम इन्वॉल्व, समझ रहे कि नहीं? पर मुझे बोलना है, ये पंचम काल इसी को बोलते। तो मुझे बोलना है कि वो उठावने के दिन गए थे, तो क्या उठाए तुमने? अस्थिया। अस्थिया मतलब सोचो, एक व्यक्ति था ना वो आज अस्थि बन गया। तो इससे कुछ समझ में ना, ये मिट्टी है सब, इस बॉडी इज मिट्टी। अब मिट्टी को सजाने में इतना समझ आ रहा है मेरा, इस मिट्टी को अमीर दिखाने में, इस मिट्टी को सुंदर दिखाने में, इस मिट्टी को प्रसिद्ध करने में पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है मेरा। तो टेम्पररी चीज के चक्कर में मेरे परमानेंट लॉस करूँ? समझ रहे कुछ बात गहरी? हमने हमारा जीवन कैसे बनाना चाहिए? ना समझो जैसा मत जियो, समझदार बनो। तो रोते हुए आए थे सब, हंसता हुआ जो जाए, तुम हंसता हुआ धर्म की शरण में जाओ, तुम्हारा जीवन अभी आनंदमय हो जाएगा। टेम्पररी रखना, तत्काल फल मिलेगा आपको धर्म करने का, तत्काल फल, तुरंत आनंद आ जाता है। और आनंद आ गया तो फिर पूरा मरण में आनंदवाही होगा हमारा। तो अपने जीवन को आनंदित बनाने का सोचो। आज अमीर लोगों को पूछ लेना, सब है उनके पास, सुख और शांति तो 1 टक्के की नहीं है, सब कुछ है उनके पास, पूछ लेना उनको। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जिनवानी से काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे रियल लाइफ में देखता हूँ चीज़ें। मेरा बहुत लोगों से पाला पड़ता है, करोड़पतियों से तो बहुत ज़्यादा।
इनके जीवन में रत्ती भर का सुख और रत्ती भर का शांति नहीं है इनके जीवन में। और इनकी फीलिंग्स लेवल तो ऐसे है कि हमारे से भी गए गुजरे। हमें बोलते हैं ना, हमारे नौकरों से भी गए गुजरे। इनके फीलिंग्स लेवल तो इतने गंदे गुजरे कि नौकरों को छोड़ते नहीं, उसको भी अत्याचार कर करके पैसे लूटते, इससे गलत तरीके से पैसे कमाते, फीलिंग लेवल जीरो हो जाती है। मुझे पता है ये पैसे वाले जब सुखी नहीं है तो मैं कि नहीं, बोलो दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावश धनवान। सबको याद है, समझता किसी को नहीं है। हाँ, जानते भी नहीं। और कब याद आया हमारे को कि कहूँ ना सुख संसार में, संसार में सुख नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं हम? नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, मुझे तो मिलेगा। ठीक है, मिला तुम्हारे को? मिला अभी तो? अगर जी अब इतनी उम्र हो गई, मिला कि नहीं थोड़ा बहुत? बोलो ये जड़े लोग बताओ, थोड़ा सा मिला क्या? देखो बता भैया आप समझो, ये एज में सीख लो, ये एज में भी एज हो रहा है तो सोचो हमारी ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए हमने। समझे क्या भैया? मैं आपको अच्छी बात बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैच्योर लगे मुझे एकदम बढ़िया। देखो ये एज में वो बोल रहे कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी भर, टेंशन में चलेगी ज़िंदगी। मतलब सोचो हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, हम आपको कैसी बनानी पड़ेगी? हमको कैसी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी? एकदम भारी। आई शुड बी प्राउड ऑन माई लाइफ। भाई मैंने बहुत बढ़िया ज़िंदगी, जो आए थे ना अभी अब महाराज जी क्या बताए थे वो, अगर आप डेथ बेड पर हो तो बताओ क्या फील करोगे, प्राउड या रिग्रेट? आईसीयू पे बेड पर हो, डॉक्टर ने दे दिया आज का दिन है, सुन भी लिया आपने, प्राउड और रिग्रेट? हाँ ठीक है ना। नहीं पास्ट लाइफ के प्रति बताओ। तो फिर ऐसा रिग्रेट हो रहा है, ऐसा जिंदगी जी क्यों रहे हम? क्यों जिंदगी जी रहे? फिर रिग्रेट करने के लिए जी रहा हूँ क्या मैं? जब हम डेथ बेड पे हो ना तो हमारे रहे कि लाखों वर्षों तक जियो या ये हो गया हमारा। अथवा कोई कैसा भी भैया लालच तो भी न्याय मार्ग से कभी न पग डिग नहीं पा। समझ में? इतना आनंद में हम भी, आप भी आ जा, कल का आता आ जा, क्या फर्क पड़ रहा है? हम रेडी है, प्रिपेयर्ड है भाई। हम हमारे बोलो हम सशस्त्र है तो कभी भी वार कर। हम हमारी समता की रूपी तलवार लेकर है तो क्या करेगा? आएगा, बॉडी को तकलीफ देगा, छोड़ दे, निकाल देगा इस बॉडी से, क्या फर्क पड़ेगा? कपड़े चेंज करे जैसा फील होगा हमारे, ये कपड़े छोड़े नए कपड़े पहने एकदम बड़े। समझ में आया कि नहीं? इतना लेवल का अभ्यास हमारे अंदर, वो होना चाहिए ना। मृत्यु को भैया एक्सेप्ट नहीं करते ना, क्योंकि हमने जिंदगी भर प्रिपेयर नहीं किया है। कैसा कठिन होता है मुझे बताओ, मुझे सिंपल बताओ। एकदम कोई भी एग्जाम लो, आपकी कौन सी डिग्री हुई है? बीकॉम हुआ है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले तो कोई भी, फिर आपकी क्या हुआ है? सीए कर रहे हो, चलो ठीक है। अब और सीए भी थे हमारे पास, कुछ है क्या कोई डिग्री वाला? ठीक है, कोई भी एक डिग्री लो। चलो यूपीएससी ले लेते हम, ये सीए ले लेते। चलो सीए की एग्जाम टफ होती है कि ईजी होती है? बोलो। जिनकी पढ़ाई हो जाती है उनके लिए भी होती है, एंड देन और जिनकी पढ़ाई नहीं होती उनके लिए वो पेपर एकदम सिंपल उत्तर है इसका तो। जिसकी पढ़ाई हुई उसके लिए सिंपल एकदम, जिसकी पढ़ाई में तो बताओ फिर मरण सिंपल है कि कठिन है? तैयारी कर रही है। जिसने तैयारी कर ली उसके लिए इजी, जिसने तैयारी नहीं करी उसके लिए बड़ा कठिन होता है। तो तैयारी कब करते बोलो भला? चलो सीए की पढ़ाई करी उसने, एग्जाम की, तो कब करी? प्रश्न है। फ्रॉम 6 मंथ्स बोल रहे हो, ठीक है। सीए की पढ़ाई अगर वो 6 मंथ कर सकता है तो हमारी तो जिंदगी की परीक्षा है। कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? इसको बोलते बोलो, उसको क्या बोलते बोलो क्या? दिन रात मेरे स्वामी। दिन रात मतलब क्या होता है? दिन रात करने की प्रैक्टिस इसकी, हर पल हर क्षण जो इसकी प्रैक्टिस करेगा उसका मरण। अरे मैं जिंदगी भर प्रिपरेशन करी भैया इसकी। बताओ, एक इंग्लिश प्रोवर्ब बोलता हूँ, द मैन हु ब्लीड्स मोर इन द a man who sweats more in the practice bleeds less in the battle। समझा क्या? जिसने युद्ध याद रखना, यानी जिसने प्रैक्टिस में बहुत पसीना बहाया हो उसका युद्ध में कम खून बहता है। मतलब बोलो भला, प्रैक्टिस इतनी जोरदार करने की, समझ में है कि नहीं? कि मरण के समय पे तो बिना खून बहे या बिना भाव बिगड़े चल दिए हम तो।
हम तो चल दिए। अपने ऐसे कोई मरण देखे क्या? नहीं देखे होंगे तो जिनमानी में पढ़ो। ऐसा बैठता है वो जी, रेडी रहता है वो। आते गरम, इस शरीर के कुछ पार्ट खराब करते हैं और इसको छोड़ के अगले गति में तो ऐसे लगा के खुलता है। अच्छा आ गए क्या? चल सोचो, इतना इजी रहता है, इजी गोइंग किसके लिए? जो प्रिपेयर्ड है। और जो प्रिपेयर्ड नहीं है ना वो तो कोरोना में कैसे मरे लोग, अब अच्छे से जानते हो कि नहीं? ये बाजू बेड वाला मर गया, ये बेड वाला मर गया, ये देख देख किस मर गया? ये मृत्यु का भय, यही तो कह रहा हूँ मैं। और सोचो मृत्यु का भय किसको नहीं है आज की डेट में, पता है आपको? जो धर्म कर रहा है ना, सिर्फ उसको नहीं है। बाकी एक जिन बता जिसको मृत्यु का भय नहीं हुआ है, बता देना मुझे, एक व्यक्ति बता देना माइकल लाल जिसको मृत्यु का भय नहीं है। अब हम बोलते हैं ना जो धर्म कर रहा है उसको देख लो ना, उसको मृत्यु का भय 1% का नहीं रहता। उसको पता है कि मैं मरता ही नहीं, मैं बस ट्रांसफर होता हूँ, मैं मरता ही नहीं। समझ में? क्योंकि परमानेंट चीज हाथ में आ गई है हमारे, हमने वो चीज कमा ली है जो परमानेंट है। अरे मैं मरता ही नहीं, दुनिया मरेगी, मैं नहीं मरता, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं कि वो मरते नहीं है, वो टेम्पररी चीजों के चक्कर में पड़े हुए इसलिए रो रहे हैं। और हम तो परमानेंट चीज के, तो याद रखना, तो मरण भय उसको नहीं है जो धर्म करेगा। जो धर्म करता है उसको मरण भय नहीं है, और जो धर्म नहीं करेगा वो तो बोलो मरण के भय से मरता ही रहता है। इतना सा उसको रिपोर्ट में ये आ गया कि बस बाप बाप अब होगा भाई, क्या करो? और जब तक सांस है जब तक सांस है ना तब तक आस है। तब तक सांस है तब तक मरण का भय है आज के डेट में। पता है कितना मरण का भय है लोगों को? बता भैया, बताइए भैया, बोलते रहते हमारे को, अरे बोलते दवाई मत लो, तभी लोग भर रहे निश्चित पागल जैसे, इतनी गोलियां भर रहे। क्या बताऊं मैं आपको? बोल रहे कि नहीं जरूरत है थी तो भी भर रहे। मरण का भय कितना है लोगों को, पता है आपको कितना है? ये डेट में देख लो, जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जो कि पंचम का इसी को बोलते हैं कि लोगों का अज्ञान बढ़ रहा है, मरण का भय बढ़ रहा है। पहले लोगों को मरण का भय था, पता ही था कि जाना है तो ही जाना है, रेडी है। आजकल तो क्या जाने का नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे, नहीं जाऊंगा, कुछ भी करो, मेरे को बचा लो डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर लगा लो। वेंटिलेटर से बच जाते हैं ना, डॉक्टर को जितने दिन बचाने का रहता है उतने दिन बचाता है वो, पता है क्या? जब तक तुम्हारे से खन आते रहते ना तब तक बचा लेता हो, बचता नहीं वो। सब सच्चाई समझो जरा आप। कहना क्या है हमारे को कि ये मरण भय से ही जीव कितने दुखी है। तो मरण भय किसका नहीं भैया? जिसको धर्म पता है, जिसको आत्मा समझ में आ गई, उसको कोई मरण भय नहीं। उसके लिए तो एक चुटकी का खेल है शरीर छोड़ना, समझ में कि नहीं? और उसको पता है क्या, ये भी बोलता है बस 2-4 बचे अपने, समझ में कि नहीं? क्या बचा अपना? 2-4 नाटक आएंगे, 2-4 नए शरीर आएंगे, कुछ चीज़ें सामने जमा होगी, वो छूटेगी और फिर अपन तो चले, समझे कि नहीं? हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो, समझ में आ गया? छूटा है दो संसार का भेष, नए नए शरीर धारण करो, नए नए कपड़े धारण करो, नए नए एक शरीर ले लो, उसके साथ कुछ पत्नी बच्चे, फिर उसमें अटकने का, फिर रोने का, फिर जाने का। ये क्या चक्कर है फालतू? बंद कर सब झूठे नाटक। झूठे है कि नहीं काका जी? सब झूठे है कि नहीं? रिश्ते नाते झूठे है कि नहीं? चलते के साथ में? पूछो बोला अपने लाइफ पार्टनर को, कंपेनियन को, वैसा चलेंगे ना? चलो देखो सुखी कर देता, तुम ही जाओ। तो झूठे ही आप ही बोलते सब कि मैं आपके बिना नहीं, तुम मेरे बिना नहीं। सब कोई नहीं, सब झूठे रिश्ते यहाँ के टेम्परेरी स्वार्थ से 7 जन्म, तो एक ही जन्म में साथ में चल बोलना। अगले मैं जा रहा ना, तू भी तो चल, वहाँ पे मैं बोर होऊंगा, चल। जन्म साथ में है ना अपन, तो चलो। तो आएगा कोई बोलो बोला तो जो रिश्ते झूठे, हाँ 2 कदम भी नहीं चलते। वो कहानी तो याद होगी, जब क्या बोलूँ हमें, ज़्यादा बोलना नहीं, मुझे समझाना था कि हमारे साथ नहीं आने वाले ये सब रिश्तेदार, मतलब ये टेम्पररी है, ये बॉडी भी टेम्पररी है। अगर भैया खुद का घर है किराए का? हाँ भैया खुद का किराए का है? किराए का बोलेंगे तो मानते तो अपना खुद का है। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। आपको पता है भैया को तो मैंने बहुत बार प्रश्न पूछा था, उनको पता है, वो प्रिपेयर्ड है। वो तो मजा आता है प्रतिदिन के।
जिसको पूछता ना वही बोलता है, भाई खुद का है अपना, खुद का है अपना। मैं बोला ये बॉडी खुद की है क्या? इस बॉडी में परमानेंट रहते तुम? बॉडी टेम्पररी है भैया, यार ये शरीर किराए की तो बॉडी है, घर का है खुद का? किराए का घर है, घर को परमानेंट बनाने का। तू परमानेंट है क्या पहले बता? तो इसलिए ये जो देव शास्त्र गुरु है हमारे को रियलिटी की तरफ लाते हैं कि ये घर भी अपना नहीं, ये बॉडी अपनी नहीं, ये फैमिली अपनी नहीं। समझ में है कि नहीं? इसके लिए जीवन नहीं बिताते। जो अपना है ना वो परमानेंट, उसके अंदर जाओ। और फिर शरीर के मरने का भय नहीं, शरीर के गरीब होने का डर नहीं, शरीर के रोगी होने का डर नहीं। समझ में है कि नहीं? कोई बिछुड़ने का डर नहीं, कोई डर नहीं। बोलो निशंक, एकदम ऐसा जीने का कोई डर नहीं, और डर के आगे जीते। समझ में है क्या? जो डर गया समझो मर गया। समझे? और धर्म करने वाले कभी डरते नहीं, किसी से नहीं। मुनराज मैं जंगल में चल जाते, शेर आ गया, आजा भैया आ ले, खा ले, भूख लगी खा ले इस बॉडी का, मुझे नहीं डर पड़ता। कैसे क्या जीते? इतना निशंक, निर्भय। ये धर्म की ताकत है, धर्म की ताकत। इसलिए धर्म में लगो सभी जन। हमारी भावना है देव शास्त्र गुरु से जुड़ो, जिनवानी का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, आपका जीवन आनंदित करो, टेम्पररी चीज़ों का आकर्षण छोड़ दो और निर्भय जियो। एकदम ऐसा जीना चाहिए हमने कि हमारे को देख देख कर लोग बोले क्या जीता है, जबरदस्त, क्या जिंदगी इसकी। अगर भगवान का चिन्ह है सिंह है तो सिंह के जैसा सिंह की तरह जियो, दहाड़ो, मृत्यु के ऊपर दहाड़ो। तू क्या मुझे मारेगी? मैंने मरण को मार दिया है, मैं मरता ही नहीं। सोचो, मरण का मरण कर दिया हमने। समझा क्या नहीं समझा? मरण तू मुझे क्या मारेगा, मैंने तेरा मरण कर दिया, मैं मरता ही नहीं था। मार के बता मुझे। आई एम अ परमानेंट थिंग, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। स्टेट चेंज होती सिर्फ। आई एम द परमानेंट थिंग, डैम परमानेंट थिंग, मैं मरता ही नहीं। समझे क्या नहीं? कौन है तू माइका लाल, मुझे मार के बताओ। कोई मार नहीं सकता। सोचो ये ताकत मिलती धर्म से, इतनी ताकत। हम क्या बताएं हमको शब्दों में, मेरे चेक करना थोड़ी सी कि कितनी ताकत है हमारे अंदर। हम बता नहीं सकते आपको, ये धर्म की कृपा है, जिनवानी की कृपा है। समझ में आया कि नहीं? जब जिनवानी आ जाती ना अपने सिर पर, तो याद रखना, जब माँ रहती ना साथ में, माँ रहती ना, बच्चा दो बड़ों से भी लड़ लेता। डरे मानो माँ है अपनी, और माँ नहीं रहे तो छोटे से भी भाग जाता है। सही कि नहीं? तो हमारे सिर पे माँ, तुम डरते नहीं किससे? आ जाओ, मरण आ जा, वेदना आ जा, दरिद्रता आ जा, आ जाओ। घर वाले छूट गए, परिवार छूट गया, ये छूट गया, आ जाओ, कोई आने का। डरते नहीं हम नहीं डरते। समझे कि नहीं? ऐसा जीवन हमारा बने, ये धर्म से ही होगा। तो हम धर्म से दूर नहीं जाए। हम ये अच्छा प्रसंग मिला है, नियम लेकर जाओ, प्रतिज्ञा लेकर जाओ। धर्म से जुड़ेंगे, सच को सीखेंगे, सत्य के साथ जिएंगे। हम क्या करेंगे? भ्रम में नहीं जिएंगे, इल्यूजन में नहीं जिएंगे, अज्ञान में नहीं जिएंगे, रियलिटी में जिएंगे, मैच्योर रूप जिएंगे, है ना? तो हम सबका जीवन ऐसा ज्ञानमय, आनंदमय और धर्ममय हो, है ना? हमारे जीवन से सब भय, चिंता, है ना, इच्छा खत्म हो। हम निर्भय, निशंक, एकदम सिंह की तरह दहाड़े, है ना? हम मरण का मरण कर दे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पंच परमेश्वरी भगवान की जय।